नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केडी स्मार्ट एजुकेशन में। आज है 22 जुलाई 2020। 22 जुलाई 2020 के जितने भी राजस्थान एवं इंडिया के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे इस वीडियो में देखेंगे। और इस वीडियो के अंत में साथियों आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखें तथा उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके दे, ताकि हमारा भी हौसला बढ़े और हमें भी सपोर्ट मिले। चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चनों की। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में हर्बल खेती के लिए गूगल कॉरिडोर स्थापित किया जाएगा? तो हाल ही में राजस्थान के बीकानेर जिले में हर्बल खेती के लिए गूगल कॉरिडोर स्थापित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट होगा। बात करते हैं इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। केंद्रीय मंत्री और बीकानेर सांसद अर्जुन राम मेघवाल के अनुसार बीकानेर की शुष्क जलवायु रेतीली मिट्टी, तुम्बा, अश्वगंधा और जैतून आदि औषधीय पौधों के लिए उपयोगी है। सेकेंड पॉइंट है, केंद्रीय पादप विकास बोर्ड यहाँ होने वाले औषधीय पौधों पर अनुसंधान के विकास और उनकी उन्नत किस्मों पर काम करेगा। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत बीकानेर में गूगल कॉरिडोर भी बनाया जाएगा। तो इसमें ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट साथियों माइंड में रखना। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अश्व प्रजनन पर अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन कहाँ किया गया? तो हाल ही में अश्व प्रजनन पर अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन बीकानेर में किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट होगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। अश्व प्रजनन अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन वेटनरी विश्वविद्यालय बीकानेर में किया गया। इस वेबिनार में 21 देशों के 946 विशेषज्ञों ने भाग लिया था। तो इसमें भी ये दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इनको भी ध्यान में रखना साथियों। और सभी साथियों से निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तथा हेल्पफुल लगे तो अपने दोस्तों, फेसबुक तथा व्हाट्सएप के सभी ग्रुपों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस चैनल को एक नई ऊंचाई दे तथा ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें आपके अपने इस चैनल को। आज का अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल किस एम्स में किया गया? तो हाल ही में भारत की पहली कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल पटना एम्स में किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है। पटना बिहार राज्य की राजधानी है, तो इसमें इसकी कैपिटल भी आप ध्यान में रखना। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020 से किससे सम्मानित किया गया? तो हाल में नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020 से मोरिशाना कोएट और मारियाना दोनों को ही सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट होगा कि उपयुक्त दोनों। बात करते हैं इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। नेल्सन मंडेला पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जो मानवता की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं, उनको ही यह पुरस्कार दिया जाता है। और नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन में भी ये दोनों इंपॉर्टेंट है साथियों, इनको भी ध्यान में रखना। आज का अगला क्वेश्चन है, फीफा ने 2022 का विश्व कप किस देश में आयोजित करने की घोषणा की है? तो हाल ही में फीफा ने 2022 का विश्व कप कतर देश में आयोजित करने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट होगा। बात इसमें फीफा की है, तो जो विश्व में पूरे फुटबॉल खेल को फीफा रेगुलेट करता है। इसकी फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी फुल फॉर्म ध्यान में रखना, क्योंकि इससे रिलेटेड भी पहले क्वेश्चन आ चुका है। इसकी स्थापना 21 मई 1904 को मुख्यालय ज्यूरिख जो स्विट्जरलैंड में स्थित है, इसके वर्तमान अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो। तो इसमें पूरे ही ध्यान में रखना। सेकेंड पॉइंट आया था कतर देश, यानी कतर है जो एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी कैपिटल है दोहा। करेंसी कतरी रियाल। प्रधानमंत्री शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी। तो इसमें भी ये कतर देश की पूरी जानकारी आप माइंड में रखना। आज का अगला क्वेश्चन है, द एंड गेम नामक उपन्यास पुस्तक का विमोचन किया गया, इसके लेखक कौन है? तो हाल ही में द एंड गेम नामक उपन्यास पुस्तक का विमोचन किया गया, इसके लेखक है एस हुसैन जैदी। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट है। एस हुसैन के जैदी जो भारत के निवासी है, तो इनमें इनका निवास देश भी ध्यान में रखना साथियों। आज का अगला क्वेश्चन है, सीबीडीटी ने किस मंत्रालय के साथ डाटा साझा करने के लिए समझौता किया है? तो हाल ही में सीबीडीटी ने एमएसएमई मंत्रालय के साथ डाटा साझा करने के लिए समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट होगा। इसमें सीबीडीटी इम्पोर्टेंट है, तो इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। सीबीडीटी की फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जिसका हिंदी में नाम है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। इस मुख्यालय नई दिल्ली, अध्यक्ष है इसके प्रमोद चंद्र मोदी।
नितिन जयराम गडकरी हमारे देश के केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री भी है, तो इनका मंत्री पद भी आप ध्यान में रखना तथा CBDT की फुल फॉर्म भी माइंड में रखना, क्योंकि इससे रिलेटेड भी पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश की सेना के बीच पासकेस एक्सरसाइज शुरू की है? तो हाल ही में भारत और अमेरिका सेना के बीच पासकेस एक्सरसाइज शुरू की है, तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट होगा। इस एक्सरसाइज का आयोजन अंडमान निकोबार आइलैंड में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? इसका स्थान भी आप ध्यान में रखना। और ये अमेरिका के साथ हुआ, तो जो अमेरिका है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी वाशिंगटन DC, करेंसी अमेरिकी डॉलर, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका की स्पेस एजेंसी उसका नाम है नासा, और जिसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। अमेरिका की जो संसद है उसका नाम है कांग्रेस, तथा मिसौरी नदी USA की सबसे लंबी नदी के रूप में जानी जाती है। तो इसमें इस फैक्ट को भी ध्यान में रखना साथियों, पूरे अमेरिका इससे जो भी फैक्ट है इंपॉर्टेंट सभी को माइंड में रखना। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवा मामलों और खेल मंत्रालय ने युवाओं में स्वैच्छिकता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी की? तो हाल ही में युवा मामलों और खेल मंत्रालयों ने युवाओं में स्वैच्छिकता को बढ़ाने के लिए यूनिसेफ के साथ साझेदारी की, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट होगा। बात करते हैं इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। युवा मामलों और खेल मंत्रालय ने भारत सरकार के संकल्प को मजबूत करने के लिए यूनिसेफ के साथ साझेदारी की है, ताकि 1 करोड़ युवा स्वयंसेवकों को देश के आत्मनिर्भर भारत बनने के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना ही इसका मुख्य कार्य है। जो किरेन रिजिजू है वो हमारे युवा मामलों और खेल मंत्रालय की मंत्री भी है, तो इनके बारे में भी आप ध्यान में रखना। सेकेंड टर्म्स थी इसमें यूनिसेफ, जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, हिंदी में नाम है इसका संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। स्थापना 11 दिसंबर 1946, मुख्यालय न्यूयॉर्क, अध्यक्ष हेनरिटा फोर। तो इसमें यूनिसेफ से भी संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट साथियों आप ध्यान में रखना, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है तथा हर फैक्ट अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, तो हर फैक्ट को एक दूसरे से रिलेटेड करके याद करिए ताकि आपको याद करने में आसानी हो। आज का अगला क्वेश्चन है, छात्रों के लिए मनोदर्पण पहल का शुभारंभ किसने किया है? तो हाल ही में छात्रों के लिए मनोदर्पण पहल का शुभारंभ रमेश पोखरियाल निशंक ने किया है, तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट होगा। बात करते हैं इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। कोविड-19 संक्रमण के दौरान छात्र छात्राओं की बढ़ती मानसिक परेशानियों के समाधान के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने मनोदर्पण कार्यक्रम की शुरुआत की, तो इस कार्यक्रम का नाम भी ध्यान में रखना और किस मंत्रालय ने शुरू की थी उसका भी ध्यान में रखना। रमेश पोखरियाल निशंक हमारे देश के केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री है, तो इनमें किस डिपार्टमेंट के मंत्री है उस डिपार्टमेंट का भी नाम ध्यान में रखना साथियों आप, क्योंकि डिपार्टमेंट का भी नाम कई बार पूछ लिया जाता है। आज का अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो हाल ही में भारत के पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है, तो इस क्वेश्चन का भी ऑप्शन राइट होगा। बात करते हैं इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। एनर्जी इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने दिल्ली में भारत के पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया गया है, तो इसमें इस फैक्ट को भी ध्यान में रखना। और यह नई दिल्ली में किया गया है, तो नई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल अनिल बैजल, पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान, 2 पड़ोसी राज्य हरियाणा और उत्तर प्रदेश, लोकसभा सीट 7, राज्यसभा सीट 3 और विधानसभा सीट 76 है, तो इसमें भी ये डिटेल ध्यान में रखना। आज का अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्विटर पर हुए 6 मिलियन फॉलोअर्स के साथ कौन से स्थान पर पहुंच गए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्विटर पर हुए 6 मिलियन फॉलोअर्स के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच गए, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट होगा। अब बात करते हैं कि टॉप 3 नाम कौन कौन से हैं। तो पहले स्थान पर बराक ओबामा अमेरिका है, दूसरे स्थान पर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका है और तीसरे स्थान पर अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। तो आप टॉप 3 का नाम ध्यान में रखना है, क्योंकि हर क्वेश्चन में जिसमें भी टॉप 3 आता है उसमें टॉप 3 के बारे में ही चर्चा की जाती है तथा क्वेश्चन पूछा जाता है, अदरवाइज अदर नंबर के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो इसमें टॉप 3 का नाम ध्यान में रखना। और सभी साथियों से निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आपका कोई भी सुझाव हो तथा किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड आपकी कोई भी इंक्वायरी हो
तो वो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपके हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए साथियों तैयार है। अब बात करते हैं कल के वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका सही आंसर क्या है। कल का क्वेश्चन था कि KVIC ने अपना पहला फुटवेयर प्रशिक्षण केंद्र कहाँ खोला। तो हाल ही में KVIC ने अपना पहला फुटवेयर प्रशिक्षण केंद्र नई दिल्ली में खोला। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट होगा। टुडे क्वेश्चन फॉर यू, आज आपके लिए क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के शिक्षा विभाग द्वारा दूरदर्शन पर विद्यार्थियों के लिए शिक्षा दर्शन कार्यक्रम शुरू किया गया। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा, पूरी डिटेल के साथ में कमेंट करके इसका आंसर दे साथियों, क्योंकि जितना डिटेल में आप लिखोगे उतना ज़्यादा आपको याद होगा, क्योंकि लिखा हुआ लंबे समय तक अपने को याद रहता है। इससे ज़्यादा से ज़्यादा लिख के इसका आंसर दे साथियों। थैंक यू ऑल ऑफ यू।